ये चमत्कार, ये चंगाई जो शारीरिक जीवन में आप प्राप्त कर रहे हो, ये आपको स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएगा। लेकिन पता है आपको क्या चीज ने आपको उद्धार किया है, क्या चीज से आपको आजादी और छुटकारा मिला है? कि उसने अपना लहू बहाकर, उसने क्रूस पर अपनी जान देकर, वो लालत भरी जिंदगी को उसने जिया, वो मार खाया, वो मरा। और जब आपने और हमने उसके ऊपर विश्वास किया, और जब हमने उसके ऊपर अंगीकार किया कि वही मेरा प्रभु है, वही मेरा परमेश्वर है, और जिस दिन आपने अंगीकार किया कि वही मेरा प्रभु है, वही मेरा परमेश्वर है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसी दिन आपका छुटकारा हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। उसी दिन ये सारी छुटकारे आपके लाइफ में लिख दिया गया है, आप छुटकारे हो चुके हो। यस, ये शारीरिक छुटकारा से वो बढ़कर वो आत्मा की छुटकारा है, वो आत्मिक छुटकारा है। ये शारीरिक छुटकारा से आज आप दर्द में हो, बीमारियों में हो, चिंताओं में हो, कर्जे में हो, आज बीमारी संसारिक शारीरिक हो आप, और वो बीमारी आएगी, प्रार्थना के द्वारा चली भी जाएगी, लेकिन फिर कभी ऐसा होगा कि वो बीमारी फिर दोबारा आ सकती है, या दूसरी बीमारी फिर आ सकती है। लेकिन जो आपको आत्मिक हीलिंग मिली है, वो इन शारीरिक हीलिंग से कई गुना बढ़कर है, जो आपको ये आत्मिक हीलिंग प्राप्त किया है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि जो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें छुटकारा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें ये कर्जों से, मैं तुम्हें इस हर एक इन चीजों से जो तुम्हारे जीवन को वो नाश करती है, तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं वो बातें नहीं कर रहा आपसे। अरे, की आज्ञाओं के ऊपर चल रहे हो, जो उसके वचन के ऊपर पवित्रताई में चल रहे हो, का छुटकारा हो चुका है, तो जब संसारिक और ये शारीरिक छुटकारा भी। आमेन। आत्मिक छुटकारा में ये शारीरिक, लोग किसके ऊपर मन लगाते हैं? शारीरिक छुटकारा। कोई प्रॉब्लम हो गया, वचन नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, आज बहुत थक गए, आज हमने इतनी चिंता, कंपनी में इतनी में आ गया हूं, मेरे माँ बाप ने इतना मुझे सुनाया, मैं तो टेंशन में आ गया, मेरे पति ने इतना सुनाया, मैं टेंशन में आ गया, नहीं करूंगा, आज मूड खराब है, कल करेंगे। अच्छा, प्रार्थना के लिए भी मूड चाहिए क्या? कितने लोग तो ऐसे ही कहते हैं, आज मूड नहीं, आज मूड खराब है। अरे, प्रेयर के लिए मूड नहीं, प्रेयर के लिए आत्मा चाहिए। पति ने बहुत सुनाया है, पत्नी ने बहुत सुनाया है, आज परेशान कर दिया उसने, मुझे बार बार बोलते रहते, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? तो उसे बताओ ना, ये बाइबल खोल कर यही करते हैं, ये मेरे साथ बैठो, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। हालेलुया। कहीं पिक्चर में नहीं जाते हैं, कहीं सीरियल नहीं चल रहा है, आप परमेश्वर के कार्य के लिए, आपको डरने की जरूरत। मेरे माँ बाप तो देख रहे हैं मेरी परिस्थिति को, यही हाल है, इतने वर्ष। अगर आप दुख में हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, यह न समझना कि प्रभु आपके प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकता है, प्रभु आपके चिंताओं को वो दूर नहीं कर सकता,
प्रभु आपके कर्जों को दूर नहीं कर सकता। वह यह काम इसलिए आपके जीवन में हो रहा है, आप बीमारी से गुजर रहे हो, आप चिंताओं से, आप कर्जे से, आप फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हो। प्रभु चाहता है कि आप और प्रभु के नजदीक आओ, आप और प्रार्थना में नजदीक आओ, और आप पवित्रताई में प्रभु के पास आओ, आप और प्रेयर में आप प्रभु के साथ में समय को बिताओ। मेरे जीवन से ये क्यों नहीं चीज जा रही थी? क्योंकि मैं प्रभु को बिल्कुल समय नहीं देता था। रात को 3-3 साढ़े 3 बजे तक काम करता था ना, सुबह में 8 बजे तैयार हो जाता था, 8:30 बजे। खाना का कोई टेंशन नहीं, कहीं भी खा लेंगे। प्रार्थना का कोई लिमिट नहीं, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। इसलिए प्रभु थोड़ा कहता है, अच्छा थोड़ा दुख होगा ना तो मुझे और पुकारेंगे। पता है मनुष्य इतना चालाक है, प्रार्थना छोड़कर डॉक्टर के पास दौड़ जाते। पैरासीटामोल लेंगे, पेट का दर्द खत्म। सर का दर्द खत्म। फिर भी कहता है प्रभु इतना समझा दिया, इससे नालायक हो गया है, मैं चाहता हूं मेरे पास आए या डॉक्टर के पास दौड़ता है। हाँ? अच्छा कर्जे है तो तू प्रार्थना कर, नहीं होम क्रेडिट ढूंढेंगे, लोन मिलेगा, कर्जे चुका देंगे। हालेलुया। हाँ, हमने भी यही दिमाग लगाया था। कर्जे टाइथ बोने से निकलता है, वो एक लानत है। कर्जे में जन्म लेना श्रापित नहीं है, कर्जे में जन्म लेना लानत नहीं है, लेकिन कर्जे में रहकर मर जाना ये लानत है, ये श्राप। अगर आप दुख में हो, ये श्रापित नहीं है कि आप दुख में हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप फ्रस्ट्रेशन में, आप चिंताओं में हो, लेकिन वही दुख में रहकर मर जाना, खत्म होना, ये श्रापित है। कि शैतान ने आपको श्रापित करके रखा है, प्रभु के पास आपको जाने ही नहीं दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि प्रभु के पास आओ और उसके नजदीक आओ। हालेलुया। और उसके नजदीक आओ, और प्रभु के नजदीक आओ, और प्रभु में बढ़ते जाओ, और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ो। आमीन। हालेलुया। पता है मैं अभी भी, मेरा जीवन कैसा है, अगर मुझे कुछ भी होता है ना ज्यादा से ज्यादा, तो मैं पहले प्रभु के पास जाता हूँ। मैं अपने घर में भी समझाता हूँ, कुछ भी हुआ क्या करना है, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, प्रभु करेगा। प्रेयर करो, सब परमेश्वर काम करता है, हमने देखा है काम करते हुए। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक कहती है 30:5 में, कदाचित तेरा दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुमने रात दिन आंसू बहाए, तुमने रात दिन दुख झेले हैं, रात भर तूने आंसू बहाए हैं, लेकिन सुबह में तुम आनंद को देखोगे अपने लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस। तुम्हें कितना भी रोना पड़े, कितना भी दुख झेलना पड़े, परंतु सुबह तुम आनंद को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु के वचनों का आदर करना, घोषणा करना अपने लाइफ के लिए। परिस्थितियां बदल जाएंगी, मैं कहता हूं आपसे, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देने वाला हमारा वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो जीवन को बदल देने वाला हमारा वो प्रभु है। आपको अगर कोई रोके जाने से मना करे, और जोर से चिल्लाओ, कोठरी में जाओ, कोठरी में, और परमेश्वर को और पुकारो, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर आपके घर में अगर पति बीमार है, पत्नी बीमार है, पति आपकी बातों को नहीं सुनता, पत्नी आपकी बातों को नहीं सुनता, अगर वो सोया है, उस समय उसके माथे पर हाथ रखो, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं गारंटी देता हूं उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये केवल प्रार्थना कर सकता है। आप कहते हो मेरा पति नहीं चेंज होता, मेरी पत्नी चेंज नहीं होती, मेरा 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 बच्चा चेंज नहीं होता, मेरा वो चेंज नहीं होता। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आपको प्रार्थना में परिपक्व हो, परिपक्व बनो, परिपक्व बनो। प्रार्थना में दृढ़ता के साथ प्रभु की उपस्थिति में आओ। और जब आप ये कर कर प्रभु की उपस्थिति में आते हो, परमेश्वर आपके लाइफ, आपके घराने की लाइफ को वो बदलता है, वो चेंज करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।